गाइस, आज हम जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में स्टेट कोटे के थ्रू नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में कितने मार्क्स लाने पर या कितनी रैंक लाने पर आपको स्पेसिफिक ब्रांच मिल सकती है, दैट टू in government colleges. We are covering only government colleges in this video. We are not covering any of the private colleges available in West Bengal. So West Bengal state में what should be the expected cutoff, what should be the expected marks, minimum marks that is required to get a specific branch in government colleges. And when we are talking about government colleges, जब भी हम government colleges की बात करते हैं, we all know that category has to come into consideration. कैटेगरीज को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वी विल सी कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स हमें लाने होंगे टू गेट क्लिनिकल ब्रांचेस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन. माय नेम इज गुलशन झा. फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटे की या डीएनबी की मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स जानना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हो. ऑल इंडिया कोटे या डीएनबी की अपलोड कर दी गई है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट. एनेस्थीसिया, अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपकी रैंक शुड बी समवेयर अंडर 32,000 रैंक, फॉर विच यू नीड टू स्कोर 451 प्लस मार्क्स. सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 42,000 रहनी चाहिए, वेयर आपके मार्क्स 421 प्लस होने चाहिए. ओबीसी ए कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 50,000 होनी चाहिए, मार्क्स 400 प्लस होने चाहिए. ओबीसी बी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 31,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 455 प्लस होने चाहिए. एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 52,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 395 प्लस होने चाहिए. एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 1 लाख होनी चाहिए या फिर 292 प्लस मार्क्स होने चाहिए. डर्मेटोलॉजी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 4,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 582 प्लस होने चाहिए. ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी रैंक 4,500 होनी चाहिए या फिर आपकी मार्क्स 577 प्लस होने चाहिए. ओबीसी ए कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 8,000 होनी चाहिए, मार्क्स 451 प्लस होने चाहिए. ओबीसी बी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 6,500 होनी चाहिए, मार्क्स 562 प्लस होने चाहिए. एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 13,000 होनी चाहिए, मार्क्स 524 प्लस होने चाहिए. जनरल मेडिसिन यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 3,200 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 591 प्लस होने चाहिए. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 6,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 565 प्लस होने चाहिए. ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 7,000, मार्क्स 558 प्लस. ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 9,000, मार्क्स 545 प्लस होने चाहिए. एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 19,000 अंडर 19,000 होनी चाहिए या फिर अगर आप 497 प्लस मार्क्स लेकर के आते हो तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको एससी कैटेगरी में जनरल मेडिसिन मिल जाएगी. एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 55,000 होनी चाहिए, मार्क्स 387 प्लस होने चाहिए. पीडियाट्रिक्स के लिए यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 6,500 होनी चाहिए, मार्क्स 562 प्लस होने चाहिए. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 12,500 होनी चाहिए, मार्क्स 526 प्लस होने चाहिए. ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक 11 अंडर 11,000 होनी चाहिए या फिर 534 प्लस मार्क्स होने चाहिए. ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 10,000 होनी चाहिए या फिर 540 प्लस मार्क्स होने चाहिए. एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 25,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 475 प्लस होने चाहिए. एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 81,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 328 प्लस होने चाहिए. इमरजेंसी मेडिसिन के लिए यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 8,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 551 प्लस होने चाहिए. ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 7,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 555 प्लस होने चाहिए. साइकेट्री यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 17,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 505 प्लस होने चाहिए. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 22,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 486 प्लस होने चाहिए. ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 30,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 558 प्लस होने चाहिए. ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 20,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 493 प्लस होने चाहिए. एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 30,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 458 प्लस होने चाहिए. रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 2,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 600 प्लस होने चाहिए. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 6,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 565 प्लस होने चाहिए.
ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 2500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 600 प्लस होने चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 3500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 588 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 10,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 540 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 25,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 475 प्लस होने चाहिए। ओबीजीवाई की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 11,500 या फिर मार्क्स 531 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 20,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 493 प्लस होने चाहिए। ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 20,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 493 प्लस होने चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 23,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 482 प्लस होने चाहिए। ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 33,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 449 प्लस होने चाहिए। एंड एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 90,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 310 प्लस होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 9,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 545 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 10,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 540 प्लस होने चाहिए। ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 19,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 497 प्लस होने चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 13,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 524 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 22,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 486 प्लस होने चाहिए। ईएनटी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 21,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 487 प्लस होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 26,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 471 प्लस होने चाहिए। ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 26,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 471 प्लस होने चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 29,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 461 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 44,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 416 प्लस होने चाहिए। 416 प्लस का मतलब 416 या उससे ज्यादा लेकर के आते हो तो मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 1,15,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 266 प्लस होने चाहिए। एक बात को समझ लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्योर गवर्नमेंट सीट के लिए बता रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द सीट्स हैविंग अ फी स्ट्रक्चर ऑफ अराउंड 12,000 और मोर और लाइक 18,000 पर ईयर, राइट। सिमिलरली सर्जरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 13,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 521 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 17,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 503 प्लस होने चाहिए। ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 18,200 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 500 प्लस होने चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 17,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 503 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 34,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 445 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 80,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 330 प्लस होने चाहिए। ऑप्थल की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 21,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 490 प्लस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक 24,000 और मार्क्स 478 प्लस। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 30,000 और मार्क्स 458 प्लस। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 29,000 और मार्क्स 461 प्लस। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 42,000 और मार्क्स 421 प्लस। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 85,000 और मार्क्स 320 प्लस। ऑर्थो की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 7,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 558 प्लस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 8,000 या फिर मार्क्स 551 प्लस। ओबीसी ए कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 9,500 या फिर मार्क्स 542 प्लस। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 12,000 और मार्क्स 529 प्लस। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 19,000 और मार्क्स 497 प्लस। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस होने चाहिए। सो ये हमने बात की वेस्ट बंगाल स्टेट में गवर्नमेंट सीट पाने के लिए, प्योर गवर्नमेंट सीट पाने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट कोटे काउंसलिंग से अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितनी मार्क्स या कितनी रैंक लेकर आनी होगी। सो इससे दो चीजें आपके सामने क्लियर हो गई, एक तो मार्क्स का पता लग गया और एक तो रैंक का पता लग गया, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आपको एक टारगेट प्रोवाइड करती है कि आपको 2024 में किस तरीके से एटलीस्ट परफॉर्म करना है और कितने मार्क्स लेकर के आना है, जिससे कि आपकी जो डिजायरेबल ब्रांच है, जो आपकी ड्रीम ब्रांच है, वो आपको आपके स्टेट में स्टेट कोटे के थ्रू कितने रैंक या मार्क्स तक में आपको मिल सकती है।
गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि क्या लास्ट ईयर की तरह इस साल भी रिवाइज कट ऑफ जीरो होगी। जी बिल्कुल होगी। इसमें मुझे 99% चांसेस हैं कि रिवाइज कट ऑफ जीरो होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिवाइज कट ऑफ की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आया था, जिसमें कि जो जनरली जो सीट्स वेस्ट होती थी उनमें से बहुत सारी सीटें जो है वो लास्ट ईयर फिल हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस रिवाइज कट ऑफ हैज कम डाउन टू जीरो, इस वजह से। सो डेफिनेटली इस बार भी जो गवर्नमेंट की अप्रोच होगी वो वही होगी कि रिवाइज कट ऑफ को इस बार भी जीरो किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकें, और जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस स्पेशली जो खाली जाती है, वेकेंट जाती है उनकी सीट, वो सीट फिलअप हो सके। एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है कि अब जो काउंसलिंग है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होती है। ऑल द राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग हैज बीन कंडक्टेड ऑनलाइन ओनली। किसी भी राउंड में सीट्स जो है, सीट की बुकिंग होनी या कोई कॉल आपको आती है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपकी सीट आप बुक करा लो, तो ये इस तरीके के फेक कॉल से आपको बचना है, क्योंकि अब सारी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। कोई भी सीट किसी भी राउंड में कॉलेज के पास नहीं जाती, और जब कॉलेज के पास सीट नहीं जाती है तो किसी तरीके की सीट बुकिंग आपकी नहीं हो सकती है। आपकी पूरी काउंसलिंग में जो आपको सीट मिलेगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो खुद को आगे अपडेटेड रखने के लिए। एट द सेम टाइम करियर मीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.careermedia.ai, उस पर आपको लास्ट ईयर के सभी डेटा मिल जाएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस मिल जाएगी सभी स्टेट्स की, ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग की डेटा मिल जाएगी, डीएनबी की मिल जाएगी, एनबी डिप्लोमा की मिल जाएगी, डीम्ड की भी मिल जाएगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी स्टेट्स की मिल जाएगी, और साथ में कॉलेज प्रिडिक्टर भी मिल जाएगी। कॉलेज प्रिडिक्टर क्या है? आप उसमें अगर अपना रैंक डालते हो तो वो कॉलेज प्रिडिक्टर आपको बताती है कि आपके रैंक पे आपको कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।